हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो साड़ी के रीयूज़ पर है और ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो जो है वो शेयर किए हुए हैं साड़ी के रीयूज़ पर। तो आज भी मैं एक साड़ी के रीयूज़ का वीडियो लाई हूँ और ये है साड़ी जो कि रेड कलर की चुनरी प्रिंट में साड़ी है और इसमें ये गोल्डन कलर से ये जो है ये बॉर्डर दिया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, और एक्चुअली ये साड़ी जो है वो न्यू सॉरी ओल्ड नहीं है, रीयूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इसे, ये बिल्कुल न्यू साड़ी है। और जिनका है ये, तो उन्होंने जो है इसमें से ब्लाउज पीस जो है वो निकाल लिया था और आई थिंक इस साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं था और फिर ये साड़ी जो है वो छोटी पड़ गई। ये 4.25 मीटर के करीब जो है ये साड़ी है। तो इससे उन्होंने सोचा कि एक सूट, एक न्यू ड्रेस तैयार कर ली जाए। तो इससे आज मैं एक न्यू ड्रेस तैयार कर रही हूँ इस साड़ी से। तो चलिए देखते हैं तो इसे मैं किस तरह से रेडी करती हूँ। इसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। और हाँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक साड़ी है जो कि 4.25 मीटर के करीब है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। और इसमें लेस है तो लेस को पहले ही निकाल लेंगे। और ये लेस जो है इसी साड़ी में अटैच है, अलग से नहीं है। तो इसे कट करके निकाल दिया और 1/2 इंच जो है वो छोड़ दिया था। अब सबसे पहले जो है इसकी स्लीव निकालेंगे, तो इधर वाला भी लेस निकाल देंगे और नीचे का जो ये बॉर्डर वाला आंचल वाला एरिया है, तो आंचल वाले एरिए से कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की लेंथ आपको जो भी रखनी हो, तो यहाँ पर मैंने 18 इंच पर निशान लगाया और इधर से इसकी चौड़ाई 9 और फिर इधर से 3.5 इंच करके ये 4 फोल्ड में है कपड़ा और इस तरह से इसका निशान लगा लिया। और इधर से भी गोलाई का निशान लगाकर और ऐसे तिरछे में निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये कपड़े को 4 फोल्ड में किया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाजू की तो कटिंग हो गई और अब अपर बॉडी की कटिंग करेंगे। तो पहले अस्तर पे कट करेंगे। तो अस्तर जो है इसमें सिर्फ 2 मीटर ही है। तो सबसे पहले इसका जो अपर बॉडी है उसका निशान लगाना है। तो कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर लिया। आपको जितना भी इधर से चौड़ाई रखनी है बस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन, तो उतना फोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ से 7.5 इंच लिया, शोल्डर का हाफ, और 1 इंच नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से अब 7.5 निशान लगा लिया। और 1 इंच जो है ये बैक पार्ट में एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से आर्म होल का शेप लगाया 6.5 पर और इधर से 7.5 और फिर एक निशान 6.5 पर लगाएंगे और आर्म होल लेंथ 6.5। और ये दोनों निशानों को फ्रंट और बैक जो है दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो इसलिए 2 निशान ऐसे लगाए हैं। अब यहाँ बस्ट का 1/4 और मार्जिन रखेंगे। तो आपका जो भी बस्ट साइज़ है उसके हिसाब से आप उसका 1/4 निकाल के और मार्जिन लेकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अपर बॉडी जो है तैयार 14 इंच चाहिए, 14 इंच, तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। हाफ इंच ऊपर और नीचे की तरफ दब जाएगा। और फिर इधर पूरा जितना ऊपर में लिया था उतना ही इस साइड भी नीचे भी लेंगे, क्योंकि डार्ट पड़ेगा आगे और पीछे दोनों साइड। और 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर और इस तरह से शेप दे देंगे। और फिर ये साइड में भी यहाँ पर भी निशान लगा दिया और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के हिसाब से ही कट करेंगे। फिर बैक को अलग करके और फिर फ्रंट को फिर बाद में अलग से काटेंगे। तो यहाँ से ये भी जुड़ा हुआ है तो इसे भी कट कर लेते हैं। और ये कपड़ा इस साइड से 4 फोल्ड में है, तो इसे ओपन कर लिया और बैक पार्ट जो है इसे हटा लेंगे अब। और अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले ये जो ऊपर में यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे कट कर लेंगे।
बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और फिर यहाँ से आर्म होल का शेप जो है इसे भी यहाँ से भी शेप पे कट कर लेंगे। तो ये इसकी तो कटिंग हो गई, और अब साड़ी में इसे कट करना है, तो ये भी आंचल के ही साइड से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड किया पहले, और अब इधर से 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया और इस पे रखते हुए, तो ये बैक पार्ट को ही रखा है, फ्रंट को नहीं रखा है। फिर जब अस्तर के साथ ये मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे तब फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी कटिंग करें तो जो बड़ा वाला साइज़ है उसको रख के ही कट करें, फिर बाद में उस हिसाब से कट हो जाएगा। तो ये कटिंग हो गई बाजू की और अपर बॉडी की, और अब घेर तैयार करना है। तो अब बाकी जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिया है। तो ये कपड़ा जो है ये 2 फोल्ड में है, और यहाँ से निशान लगा दिया है जो भी लेंथ रखनी है आपको। तो ये मैं कली में इस को बना रही हूँ, अनारकली जो है, तो कलियों में ये बनेगी। तो इसकी लेंथ रखी है 34 इंच जो है लेंथ रखी है, और अपर बॉडी जो है ये 14 इंच है। तो यहाँ से 12 इंच ये लिया, 12 इंच पर एक कली का ये नीचे के घेर का निशान लगा रहे हैं, और फिर इधर भी उसके अपोजिट साइड भी 12 इंच ही रखेंगे। तो इधर और इधर ऊपर साइड दोनों 12। अब 12 का हाफ 6 इंच पर एक निशान लगाया, और फिर ये कली जो है 4 इंच की रखनी है। तो ये जो 6 इंच पर निशान लगाया था उसको बीच में करते हुए 2-2 इंच ऐसे इधर और इधर लगा दिया, तो 4 इंच का तैयार हो जाएगा। अब उस साइड भी 12 इंच पर निशान लगाया था, तो इधर इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से एक कली जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके पहले भी मैंने किस तरह से कली जो है निकालनी चाहिए इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे कि किस तरह से कलियाँ निकालनी चाहिए। तो अब बाकी का जो निशान है इसी को रखते हुए एक साइड से 4 इंच की और एक साइड से फिर 12 इंच की इस तरह से कलियाँ निकल जाएंगी। तो ऐसे करके ये कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, और सारी कलियाँ जो हैं ये इस तरह से लग जाएंगी। तो इधर से 4 था, तो अब फिर 12 इंच का फिर निशान लगाएंगे, और इस साइड से 12 था, तो अब इधर से अगला निशान 4 इंच पर लगाएंगे, और फिर इसे इस तरह करके मिला देंगे। और आगे भी पूरा ऐसे ही निशान सारा निशान लगा लेना है। तो टोटल ये 16 कली आएगी फ्रंट और बैक का मिलाकर। तो आगे में 8 कली और पीछे में 8 कली इस तरह से तैयार होगा। तो अब सारी कलियों को अच्छे से कट कर लेंगे, और बहुत ही सावधानी से कट करें, कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। साड़ी की फैब्रिक जो है बहुत ही इधर से उधर खिसक जाती है। तो कपड़ा जब भी कट करें तो बहुत ध्यान से उसे कट करें, आराम से बिल्कुल, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर खिसक जाएगा तो उसका शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से इसकी लेंथ भी ये अलग कर ले रहे हैं। तो बाकी की कलियाँ भी इसी तरह से कट कर ली थी। तो ये इसकी ये कलियाँ जो हैं ये कटिंग कर ली हैं मैंने। ये देखिए नीचे का घेर इतना तैयार मतलब इस तरह से आया है, और फिर ये इसे सिलेंगे तो अभी इसका वेस्ट जो है ये और कम हो जाएगा। 3 इंच का एक कली आएगी 3 इंच की। और अब ये अस्तर का कपड़ा है तो इतना ही बचा हुआ है। अब इसी में से इसकी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ जो है वो मैंने 30 इंच रखी है, और यहाँ से 30 इंच पर निशान लगाया, और इसे इधर से मिला लेंगे। और उसके बाद जो है इधर से 11 इंच पर इस साइड से लगाया, और बाकी इधर 15 इंच था, और अब इधर से 11 पर निशान लगाकर और फिर इस तरह से मिला लेंगे। तो
इस तरह से ये अस्तर की कटिंग हो गई। और फिर वेस्ट जो 11 इंच निशान लगाया था वो वेस्ट का है, तो इसे आपस में सिल लेंगे। और फिर इस तरह ये कम कपड़े में भी ये ऐसे ये कटिंग हो जाएगी नीचे के घेर की। और अब ये अपर बॉडी है, तो इसे बोट नेक में बना रहे हैं। तो यहाँ से 4-4 इंच लिया, नेक की ब्रॉडनेस और नेक की लेंथ 4 इंच पर निशान लगाया। और ये फ्रंट पार्ट है और इसकी कटिंग कर लेते हैं अब। और इसे कट करने के बाद फिर ये मेन फैब्रिक है, इसका भी नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसे भी कट कर लिया और ये थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा में है इसे भी कट कर लेंगे कपड़े को। और अब इसे अस्तर को हटा दिया है और ये फ्रंट पार्ट ही है, इसका सेंटर इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे लेस अटैच करना है। तो इसके सेंटर में बिल्कुल लेस लगाएंगे। इसकी जो बॉर्डर थी साड़ी की, इसे यहाँ पे दोनों साइड से इधर और दोनों साइड में लेस को अटैच करना है। तो सेंटर में बिल्कुल रखते हुए और ऐसे लगा लेंगे। तो ये लेस जो है अटैच कर लिया है और ये इसकी कटिंग कर ले रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा में लेस है। और ये फ्रंट पार्ट को ही इसमें भी सेंटर में बिल्कुल निशान लगाएंगे और फिर मेन फैब्रिक के साथ इसे सिल लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को नेक पर सिलाई लगा ली है नेक के शेप में और फिर इसे पलट लिया है। और अब बाकी ये ऊपर में ये टॉप स्टिच लगा रहे हैं और फिर इसे एक साथ सब तरफ से सिल लेंगे। फ्रंट का तो नेक रेडी हो गया है और अस्तर और मेन फैब्रिक को भी जोड़ लिया है और ये बैक पार्ट है इसे भी जोड़ लिया है। और अब इसमें डार्ट लगाना है, तो फ्रंट और बैक दोनों में डार्ट रहेगा। तो यहाँ से 12 इंच के नीचे से ये डार्ट का निशान लगा रहे हैं और जिस तरह से डार्ट सिलते हैं ब्लाउज़ में वैसे ही 1 इंच के करीब जो है इससे पकड़ते हुए फिर सिल लेंगे। तो ये बैक पार्ट को रेडी कर लिया है, डार्ट लगा दिया है और फ्रंट में भी डार्ट लग गया है। और अब शोल्डर को जोड़ेंगे, तो शोल्डर को यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये इसे जोड़ लिया है और जो बैक पार्ट का 1 इंच जो है एक्स्ट्रा रखे थे वहाँ से इसे यहाँ पर ये
1 इंच जो है 1 इंच के करीब जो है इस तरह से ये डाट लगा देंगे, सॉरी कट लगा दिया है। और इसका सेंटर जो है यहीं से रहेगा, यानी कि जो भी हम ये इसमें बाजू अटैच करेंगे उसको यहाँ से, ये जो कट लगाया था वहाँ से उसका सेंटर लेते हुए अटैच करेंगे बाजू को। तो ये बाजू को अटैच करना है, तो इसे इसमें भी बीच में कट लगा दिया है, बीचों बीच बिल्कुल। और ये जो जोड़े थे वहाँ से इस कट को नहीं मिलाना है, ये जो यहाँ पे कट लगाया था उस वाले कट से इसको इस बाजू के कट को मिलाते हुए और फिर गोलाई में सिलाई लगा लेना है। तो दोनों बाजू को इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो ये सिल गया है, दोनों बाजू जो हैं तैयार कर ली हैं और अपर बॉडी भी तैयार हो गई है। और नीचे का घेर अब सिलना है। तो नीचे के घेर को भी मैंने ये इस तरह से आएगा, और नीचे के घेर को भी मैंने पूरी कलियां जो हैं एक साथ सिल ली हैं और इसका जो घेर है उसे भी मोड़ दिया है। तो ये सारा घेर जो है 8 आगे की कलियां और 8 पीछे की कलियां, दोनों साइड की कलियां तैयार कर ली हैं और नीचे भी सिल लिया है। अब इसमें लेस अटैच करना है। तो ये लेस है और इसका जो पाइपिंग वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखेंगे। और तो पहले नीचे का इसे सिल लेते हैं अच्छे से, और कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे सिलना है। और फिर ऊपर वाला जब हिस्सा सिलेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में भी अगर कहीं कहीं पे जैसे छोटा छोटा सा इसमें प्लीट्स बना देंगे तो इसमें जो है झोल जैसा नहीं आएगा। कहीं कहीं पे बिल्कुल मामूली सा इसमें प्लीट बनाना है, तो ये अच्छे से लेस जो है अटैच हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ऊपर वाला भी लेस इसी तरह से कहीं कहीं पे बिल्कुल मामूली सा प्लीट डाला है और ये लेस नीचे अटैच कर लिया है। और अब साइड की फिटिंग देनी है, तो उसके पहले दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे और फिर अस्तर को अलग से सिलेंगे और फिर ये जो घेर है इसे अलग से सिलेंगे मेन फैब्रिक को। और ये देखिए इस तरह से। तो अब ये इसका फाइनल लुक है इस फ्रॉक सूट का, अनारकली फ्रॉक सूट का। तो देखिए ये बनने पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसमें घेर भी काफ़ी ज़्यादा है, फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी कोई भी है और आप उसे रीयूज़ करना चाहते हैं, या अगर न्यू साड़ी ही है उसमें कुछ ऐसी कमी है जिसे आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक सुंदर सा ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और ये ड्रेस कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।